हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज का टॉपिक है हमारे लिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ज्योग्राफी में ये टॉपिक आपने सबसे पहले 6th क्लास में सुना होगा, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता या फिर हम लोग खुद ही हमारी लापरवाही की वजह से ऐसे टॉपिक समझते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। देखिए, लॉन्गिट्यूड ये वाला पोर्शन है, लैटिट्यूड ये वाला है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, आपको अर्थ का शेप पता है, पूरी तरह से गोल नहीं है। ठीक है, बीच में से ऐसी हल्की सी चपटी हुई है वो। तो अब जो अर्थ है वो आपको ये भी पता होगा कि अर्थ थोड़ी झुकी हुई है ना, 23.5 डिग्री पे इसका जो एक्सिस है कुछ झुका हुआ है। ठीक है, तो अब जो अर्थ है वो झुकी हुई है, लेकिन आपने कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में सुना होगा जिन्हें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि होती क्या और किस लिए होती है। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किस लोकेशन पे रहते हैं या किस जगह पे रहते हैं, तो आप अगर ये सब लाइंस नहीं होती तो आप उसको ऐसे डिफाइन नहीं करते। जो गूगल मैप हो गया, जो आप क्या कह सकते हैं, कंट्रीज़ आपकी पता है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब इमेजिनरी लाइंस की वजह से पता है। ठीक है, अब ये कैसे पता है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद बताऊँगी ये सारे रीज़न। देखो, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है सीधी। ठीक है, ऐसी। अब क्या करते हैं, ये बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस खींच दी गई है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है, अब ये जो लेटिट्यूड है यानी अक्षांश, ये बीच से एकदम इक्वली डिवाइड करती है अर्थ को दो भागों में। ठीक है, अर्थ को दो भागों में बीच से डिवाइड करती है, इसका मतलब इक्वल पार्ट में अर्थ दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब डिवाइड होने के बावजूद भी कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस खींची गई है, छोटी 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 छोटी। ठीक है, ये एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल मतलब बिल्कुल एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, बिल्कुल समानांतर है ये। ठीक है, तो सेम जैसे देशांतर में है, ये नॉर्थ टू ईस्ट है, ये वाली ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, ये नॉर्थ टू साउथ जाएगी। ठीक है, अगर आप अर्थ को इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इन लाइंस के अकॉर्डिंग, देशांतर के अकॉर्डिंग या लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो कुछ इस टाइप से डिवाइड होगी अर्थ, छोटे छोटे स्लाइस में। जैसे ऑरेंज होता है ना, सेम वैसे ही छोटे छोटे स्लाइस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप लैटिट्यूड के बाद लैटिट्यूड देखेंगे, तो लैटिट्यूड में कुछ अर्थ इस रिंग्स के तरह ही डिवाइड होगी। देखिए, अगर आप इक्वेटर से बीच में से कट करेंगे अर्थ को, तो कुछ दो हिस्सों में अर्थ ऐसी डिवाइड होगी। यदि आप लैटिट्यूड के हिसाब से अर्थ को डिवाइड करते हो, राउंड शेप में होती है ना, तो कुछ ऐसे रिंग्स के टाइप में लैटिट्यूड से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती क्यों है? देखिए, किसी भी लोकेशन को अगर आपको पता करना है कि ये कहाँ है, कैसे है, ठीक है, तो आप ऐसे तो मान लीजिए किसी को इंडिया पता ही नहीं होता, ठीक है, कि कहाँ है, क्या है। ठीक है, लेकिन इंडिया का पता हम कैसे करें? तो जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये कुछ एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, जब ये एंगल्स बनाते हैं तो उस एंगल्स के ही माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस जगह की पोजीशन क्या है या फिर वो जगह कहाँ पे होगी। ये देखो, ऐसे कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच वाली लाइन यहाँ से जा रही है, जो लैटिट्यूड है, ठीक है, ये मेन होता है, तो ये जो बीच वाली लाइन जा रही है, इसको 0 डिग्री दिया गया है। 0 डिग्री नाम क्यों दिया गया है? 0 डिग्री नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो पूरी अर्थ है ना, अगर आप अर्थ को 4 हिस्सों में बांटोगे, तो ये चारों हिस्से, ये यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन 90, यहाँ से 90 और यहाँ से 90, टोटल 360 डिग्री का अर्थ है। ठीक है, तो अगर एक हिस्सा बोले जाए तो 360 का 1/4 होता है। ठीक है, 360 का 1/4 होता है एक हिस्सा। कैसे होता है? जब आप इसको बांटोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 90 डिग्री आई, तो 90 90 90 90 करके कितना होगा? 360 होगा। तो यहाँ से इतना पोर्शन आता है 90 डिग्री, तो यहाँ से जब काउंट करते हैं तो ये 0 डिग्री से काउंट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसीलिए इसको 0 डिग्री बोला गया है।
इसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, एक ऐसी लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो लंबे होते हैं और लेटिट्यूड जो लेटे हुए होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। ये लैटिट्यूड ऐसा है इक्वेटर जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। जब आप लैटिट्यूड्स को देखोगे तो वो रिंग्स के फॉर्म में दिखेगी, और जब आप लॉन्गिट्यूड को देखोगे तो स्लाइस के फॉर्म में आपको अर्थ डिवाइड होते हुए दिखेगी। इनका यूज़ लोकेशन पता करने के लिए, किसी भी जगह की स्थिति पता करने के लिए किया जाता है। बस यही था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।